हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक रैम। ठीक है, रैम को समझेंगे। रैम हमारे जिस तरीके से कंप्यूटर में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, उसको हम लोग जानेंगे ये क्या करता है। ठीक है, और ये जितने भी डिवाइसेस है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि हमारे बहुत सारे जो जिसमें कि आपके आते हैं मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन आ गया हमारा, स्मार्ट वॉचेस आ गया। ठीक है, स्मार्ट वॉच, फिर हमारा कंप्यूटर आ गया, पीसी आ गया। ठीक है, मतलब जितने भी डिवाइस है, ठीक है, जो हम एक्चुअली स्मार्ट फ़ोन की तरह, स्मार्ट वॉच की तरह यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे सारे में क्या होता है, रैम होता है। तो देखते हैं कि ये रैम होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो रैम जो है ना, रैम क्या है, एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जो कि क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, स्टोर करता है। तो अब आता है कि ये स्टोरेज, हम तो जानते हैं कि बहुत सारे हमारे पास पेन ड्राइव वगैरह है, हार्ड डिस्क है, तो ये सभी तो स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें जो है ना, इसमें क्या है, ये इसमें जो डाटा स्टोर होता है, वो डाटा जो स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है जब हम पावर कट करते हैं। लॉस्ट करता है व्हेन पावर इज कट शट डाउन। पावर इज शट डाउन, यानी कि कंप्यूटर जैसे ही बंद होगा। ठीक है, कंप्यूटर जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है, वो जैसे ही बंद होंगे ना, वो क्या होगा, पावर, इसमें के जितने भी डाटा स्टोर थे वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं और उसको देखते हैं। इसका मतलब कि इस तरीके की मेमोरी को क्या कहते हैं, वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ओके, यानी कि रैम को हम लोग दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि ये वोलाटाइल मेमोरी हो। तो अब इसका मतलब कि वोलाटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया कि वोलाटाइल का मतलब ये है कि जब पावर कट होगा तो डाटा स्टोर जितने भी है वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप कुछ भी स्टोर करो, डाटा खत्म हो जाएगा। तो वोलाटाइल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं कि रैम जो हमारे आते हैं, वो हम रैम तो जनरली यूज करते क्यों है, कैसे यूज होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आप जितने भी प्रोग्राम जो कि हमारे कंप्यूटर में चलता है, उस एक आर्किटेक्चर पे चलता है। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब सिंपल आप समझो कि एक ऐसा ढांचा, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो, जैसे कि आप सुबह उठते हो। ठीक है, सुबह उठते हो तो फ्रेश होते हो, फ्रेश होने के बाद आप ब्रेकफास्ट लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले ब्रेकफास्ट ले लिए उसके बाद फ्रेश हुए। ठीक है, या आपने ब्रेकफास्ट ले लिया फिर मुंह धोया। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोसीजर नहीं है, एक आर्किटेक्चर नहीं है, एक डिजाइन नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन यही स्ट्रक्चर एक, जो हमारे कंप्यूटर, जो जनरली अभी हम मार्केट में अवेलेबल है, वो एक आर्किटेक्चर पे काम करता है, जिस आर्किटेक्चर का नाम है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोलता है, क्या बोलता है कि ये बोलता है कि एक, ठीक है, क्या है, ये हमारे मेमोरी है और ये हमारे सीपीयू है। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम सीपीयू पे एग्जीक्यूट होंगे ना, जितने भी प्रोग्राम सीपीयू पे एग्जीक्यूट होंगे, वो मेमोरी के थ्रू जाएगा, वो डायरेक्ट डिस्क से नहीं जा सकता है। डिस्क में जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वो डिस्क में स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको रन करते हो तो वो डिस्क से मेमोरी में जाता है। ठीक है, और फिर मेमोरी टू सीपीयू पे जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस चीज का यूज करते हैं। तो अब आता है कि क्यों हम डायरेक्ट डिस्क को क्यों नहीं यूज करते हैं, एट द, ये मेमोरी के जगह डायरेक्ट डिस्क को यूज क्यों नहीं करते हैं। तो क्या वो, इसका जो मेन कारण है ना, इसका मेन कारण ये है कि सीपीयू जो है ना, हमारा जो सीपीयू है, ठीक है, वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे डिस्क है, जो डिस्क है जो हमारा बहुत स्लो काम करता है। यानी कि इसके और इसके बीच में क्या है, स्पीड गैप है। ठीक है, क्या है हमारा, स्पीड गैप। तो स्पीड गैप जो हमारा हो गया, ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। यानी कि ये अगर अगर सीपीयू 1 मिनट में कोई काम कर रहा है, तो डिस्क
1000 मिनट लेगा। आप सोच समझते हो, यानी कि अगर आप पावर जैसे आपको कंप्यूटर में टाइप करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो वही डिस्क से अगर आप कुछ करवाते हो काम, तो वो 1000 मिनट लगे, 1000 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। तो इस गैप को जो फिल करता है ना, वो हमारा मेमोरी करता है। ठीक है, जो कि रैम रैम हो गया। ठीक है, जो हमारा रैम हो गया। रैम क्या करता है कि इसके और इसके बीच की गैप को, स्पीड गैप को कम करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि रैम जो है ना बहुत फास्ट मेमोरी होता है, बहुत फास्ट। ठीक है, लगभग ये सीपीयू और रैम के अप्रोक्सीमेट होता है, ज्यादा का फर्क नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि हम जो जो भी यहाँ हमारा का जो वर्क हो गया, ठीक है, वो रैम से सीपीयू पे जाता है। ठीक है, ना कि डिस्क से डायरेक्ट सीपीयू पे चला गया। तो ये क्या हो गया, रैम क्या हो गया, स्पीड गैप को मेंटेन करता है। यानी मैं लिख दूं यहाँ पे, स्पीड गैप को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ठीक है, स्पीड गैप को रिड्यूस करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा क्या है कि ये जो है ना, रैम हमारे क्या हो गए, स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज हो गए। ठीक है, डाटा स्टोर हो गया, जो पावर वोलेटाइल मेमोरी हो गया, स्पीड गैप जो कम करता है। तो अब आता है कि इसके कॉस्ट क्या होते हैं। तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट पर बीट। ठीक है, पर बीट जो इसका कॉस्ट होता है वो बढ़ता है देन डिस्क से। ठीक है, डिस्क का जो कॉस्ट है पर बिट का वो बहुत कम होता है। और ये जो होते हैं बहुत लेस स्टोरेज होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, लेस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी कि बहुत कम स्टोर करेगा किसी भी चीज को। जैसे कि आपके कंप्यूटर में ही होगा 4 GB का रैम होगा या 8 GB का रैम होगा, लेकिन स्टोरेज जो हार्ड ड्राइव है वो कितने का, 2 TB 1 TB या 500 गीगाबाइट का होता है ना। तो ये क्या हो गया है, आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है स्टोरेज डिवाइस में, कितना बड़ा गैप है। ये रैम करता है हमारा 1 GB या 4 8 या 16 GB का होता है ना मैक्सिमम। लेकिन वही आपका जो डिस्क हो गया, जो हार्ड डिस्क हो गया है ना, वो कितने का, 1 TB तक, 2 TB तक तो अभी जनरली लैपटॉप में अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके का दिख रहे हो, इतना बड़ा स्टोरेज गैप हो गया। अब आता है कि देखो, रैम आप 4 GB का रैम करते हो या 8 GB का रैम खरीदते हो, वो लगभग 3000 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता रहा हूँ, 3000 के आसपास वो चीज आ जाता है, फास्ट चीज। ठीक है, लेकिन वही आप डिस्क लेते हो तो वो 2 TB का या 1 TB का डिस्क आपको 3000 में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्टोरेज कम है लेकिन कॉस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब कि स्टोर आप ज्यादा, अगर आपको स्टोरेज करना है तो आप क्या करोगे, डिस्क लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट पर बीट ऑफ रैम इज मोर। ठीक है, जो कॉस्ट पर बीट होता है ना, पर बीट, वो बहुत ज्यादा होता है, मोर, मोर देन डिस्क, मोर देन हार्ड। ओके, हार्ड डिस्क पे क्या होता है, ये कॉस्ट ज्यादा होता है। अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि रैम कितने टाइप के होते हैं। देखो, रैम जो है ना हमारे, रैम हो गए हमारे 2 टाइप के आते हैं। ठीक है, कितने टाइप के आते हैं, 2 टाइप के आते हैं। एक होते हैं एस डी रैम। क्या होते हैं, एस डी रैम होते हैं। एक होते हैं हमारे आर डी रैम। ठीक है, आर डी रैम। तो जो हमारे होते हैं ना एस रैम, वो होता है हमारा स्टैटिक रैम होता है। क्या होता है हमारा, स्टैटिक रैम होता है, जो कि सिंक्रोनस डाटा को सिंक्रोनसली भेजता है। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी अगर टॉपिक आपको मन में डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि हम उस पर कुछ आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, और जितने भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।